और लाहौर शहर की आबादी 2 करोड़ होनी है। 2 करोड़ में से 80 लाख तो मर्द होंगे। 80 लाख में 20 लाख शादीशुदा होने हैं। उन 20 लाखों के 10 लाख बच्चे होंगे। उनमें से 5 लाख स्कूल जाते होंगे। उनमें से 500 हर साल गायब हो जाते हैं, पर किसी को परवाह नहीं होती, क्योंकि हर साल मज़ीद 1 लाख बच्चा और पैदा हो जाता है। सिर्फ दाता साहब मीनारे पाकिस्तान और बीबी पाक दामन के मज़ार जिन थानों में आते हैं ना, उनका डेटा चेक कराएं कि 1 महीने में वहाँ से कितने बच्चे गायब होते हैं, तो कौम के टाट हो जाने हैं, पर क्या परवाह ही नहीं है। और कौन कहता है कि मैंने 100 बच्चे नहीं मारे, मगर तफ्तीश इस बात पे हो रही है कि 100 बच्चे क्यों मारे। और बगैर तो असल सवाल तो पूछो। असल सवाल ये है कि आया 100 ही बच्चे मारे या ज्यादा मारे, कल्ले मारे या नाल कोई होर भी था। और सबसे अहम सवाल जो ना कोई पूछता है ते ना किसी को पूछने की इजाजत है कि जितने बच्चे अगवा किए सारे ही मार दिए या कोई बच भी गए। और जिस दिन इन बांदरों को ये पता चलना है कि उठाए गए बच्चों की तादाद मारे जाने वाले बच्चों से कई ज्यादा है, तो उस दिन सारे बा करेंगे। पर मुझे यकीन है कि ऐसा दिन आने से पहले मुझे जेल में फाल लगा के मार देंगे। वैसे चंगा हुआ तुम्हारे साथ जो हुआ और जो हो रहा है, वो तुम हो ही सी लायक। चलो मेरे ते सारे। जावेद इकबाल 100 बच्चों का कत्ल। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम सुहेल और आप देख रहे हैं बॉक्स ऑफिस पाकिस्तान। उम्मीद करता हूं कि आज का ये ट्रेलर रिव्यू आपको पसंद आएगा। मैं बग़ैर किसी ताख़ीर में जाए ये बताना चाहूँगा कि आज का जो ट्रेलर हम रिव्यू कर रहे हैं, इसका नाम है, फ़िल्म का नाम जावेद इकबाल। और ये उन चंद पाकिस्तानी फ़िल्मों में इसका शुमार होता है जिसकी रिलीज़ से पहले ही उसको काफ़ी शोहरत और मकबूलियत मिल चुकी है। लेकिन उसकी वजह क्या समझते हैं आप? मेरी नज़र में तो इसकी वजह कहानी है, थीम है कि एक उछूते, मुनफरिद और एक ऐसे मौजू पर ये फ़िल्म बनाई गई है जिस पर बात करना, जिसकी थीम पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए ज़रा इसकी कहानी को खंगालने की कोशिश करते हैं। अबू अलीहा, जिनका असल नाम अली सजाद शाह है, वो ऐसे मौज़ूआत पर फ़िल्में बनाने में शोहरत रखते हैं जो ज़रा मुख्तलिफ हों और आम चलन से हटी हुई फ़िल्में या उनकी कहानियाँ हों। और ये कहानी भी एक ऐसा ही उनका इक़दाम है जिसको जितना सराहा जाए वो कम है। ये कहानी लिखने से पहले इनके जहन में थी, और चूँकि अबू अलीहा एक सहाफ़ी भी रहे हैं, तो इन्होंने एक रिपोर्टर की तरह इस कहानी को छाना, खंगाला और उसके बाद इसको कहानी की शक्ल दी। तो पहले ये किताबी शक्ल में छपकर आई। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये किताब है, कुकड़ी। ये उसी फ़िल्म का समझ लें नॉवेल की शक्ल में स्क्रिप्ट है जिसको आप देखने जा रहे हैं, यानी जावेद इकबाल को। कुकड़ी इसका नाम क्यों है? कुकड़ी बुनियादी तौर पर उस मरकज़ी मुजरिम का नाम है जो उर्फियत कहलाती है उसकी, कुकड़ी। जी, जावेद इकबाल का जो निक नेम था वो कुकड़ी था, और उस कुकड़ी के नाम पर ये नावल इन्होंने लिखा। और अबू अलीहा ने इसमें ये भी लिखा कि इसके और कई हिस्से आएंगे, शाया होंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारे सामने जो मौजूद है ये तकरीबन, मुझे तो मुकम्मल शक्ल में एक नावल लगता है, लेकिन हो सकता है कि इनके जहन में अभी इसकी कई जहतें हों जिसको ये बयान करना चाहते हों। इसी किताब के पेश लफ्ज़ में इन्होंने ये भी लिखा है कि इस किताब को लिखते वक्त मैंने ये जहन में रखा कि मुझे इस पर फ़िल्म बनानी है, तो मैं ऐसी कहानी लिखूँ जो फिल्माई भी जा सके और जिसको फिर बाद में सेंसर बोर्ड से भी इजाज़त मिल जाए और ये नुमाइश के लिए पेश हो सके। तो लिहाजा कहानी को काफ़ी महदूद रख के इन्होंने लिखा है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि ये कहानी जो है वो हमें हैरान कर रही है। किस तरह, इन पहलुओं पर भी मैं बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जराइम की और उन पर मिलने वाली सज़ाओं की, जिन पर बहुत बात होनी चाहिए और उन पर पाकिस्तान भर में ना सिर्फ ये कि फ़िल्में बननी चाहिए बल्कि उनको अदब का मौजू भी बनना चाहिए।
लेकिन अदब में तो फिर भी कई कहानियाँ समोली गईं, लेकिन फिल्म के पर्दे पर खामोशी है और बहुत कम ऐसा हुआ है कि इस तरह की कहानियों को फिल्म के पर्दे का मौजू बनाया जाए जिनका ताल्लुक़ हमारे साथ बराह रास्त है। यानी माशरा ऐसी कहानियों से बराह रास्त मुतासिर है। ऐसी कहानियाँ हम चाहे उसका हिस्सा ना हो, वो हमारे दिल पर ज़ख्म लगाती हैं जब भी हम उसके बारे में जानते हैं। और ऐसी ही कहानियों में से उन कहानियों ने तो हमें बहुत तकलीफ़ दी जिनका ताल्लुक़ कमसिन बच्चों से है, छोटे बच्चों से है, कम उम्र बच्चों से है। और जावेद इकबाल की कहानी एक ऐसे ही मुजरिम की कहानी को बयान करती है जिसने इस ज़िंदा माशरे में न जाने कितने ऐसे बच्चों की जान ले ली जिनको ख़ुद पता ना था कि उनका अंजाम ये होगा। ये कहानी बहुत दिल दुखा देने वाली है। कहानी क्या है उसकी तफसील में तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन इस ट्रेलर को देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि कहानी जितनी दर्दनाक है उससे ज़्यादा दर्दनाक तरीके से फिल्म के डायरेक्टर ने इसे बयान किया है। कम से कम ट्रेलर तो ये बता रहा है। कौन कहता है कि मैंने 100 बच्चे नहीं मारे, मगर तफ्तीश इस बात पे हो रही है कि 100 बच्चे क्यों मारे। वो बगैर तो असल सवाल तो पूछो। असल सवाल ये है कि आया 100 ही बच्चे मारे या ज्यादा मारे, कल्ले मारे या नाल कोई होर भी था। और सबसे अहम सवाल जो ना कोई पूछता है ते ना किसी को पूछने की इजाजत है कि जितने बच्चे अगवा किए सारे ही मार दिए या कोई बच भी गए। और जिस दिन इन बांदरों को ये पता चलना है कि उठाए गए बच्चों की तादाद मारे जाने वाले बच्चों से कई ज्यादा है, तो उस दिन सारे बा करेंगे। पर मुझे यकीन है कि ऐसा दिन आने से पहले मुझे जेल में फा लगा के मार देंगे। तो इस ट्रेलर की जुज़ियात की अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि ट्रेलर में कहानी बहुत बर्क रफ्तारी से चल रही है और बहुत तेज़ी के साथ कहानी को अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। अंजाम क्या हुआ, वैसे तो ये अंडरस्टूड है कि जावेद इकबाल को सज़ाए मौत दी गई, लेकिन फिर भी किस तरह इस कहानी में किरदार जुड़ते और निकलते हैं वो बहुत अच्छे अंदाज में कहानी में पेश किया गया है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ट्रेलर देखकर ऐसा महसूस हुआ। ट्रेलर बहुत तेज़ रफ्तार है, उसमें जो पस मंज़र में मौसीकी इस्तेमाल हुई है बहुत ज़बरदस्त है। यासिर हुसैन जिन्होंने इसमें मरकज़ी किरदार निभाया है जावेद इकबाल का, उनके फेस एक्सप्रेशन, उनके लहजे की जो टोन है वो बहुत ज़बरदस्त है। और आयशा उमर को हमने देखा है, वो एक पुलिस अफसर का रोल इसमें निभा रही हैं और उनके चेहरे के तासुरात भी अपने किरदार के साथ पूरी तरह से जज्ब हैं, जुड़े हुए हैं। और जो अक्सबंदी की जो मकामात हैं और जहाँ जहाँ इस फिल्म को फिल्माया गया है, ट्रेलर देखकर ये अंदाज़ा होता है कि डायरेक्टर ने अपनी तरफ से होमवर्क पूरा किया है और इस बात को मद्देनज़र रखा कि ये कहानी लाहौर के किन इलाकों में वक़ूअ पज़ीर हुई, उन्हीं इलाकों को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने कहानी को फिल्माया है, जो कि एक अच्छी मैं समझता हूँ कि अप्रोच है। और ट्रेलर में उस अप्रोच का असर पूरी तरह से पॉजिटिव तरीके से नज़र आ रहा है। और फिर इसकी जो आर्ट साइड है उस पर मैं बात करने से पहले शाबाश देना चाहूँगा इस फिल्म के प्रोड्यूसर जावेद अहमद काके पोतो को कि उन्होंने एक ऐसे सब्जेक्ट पर प्रोड्यूसर बनना पसंद किया जिसके लिए पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि शायद बॉक्स ऑफिस पे कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे तो इस ट्रेलर को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब तक अबू अलिया ने जितनी फिल्में बनाई हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो फिल्म अबू अलिया के कैरियर को इस्तेहकाम देगी वो यही फिल्म है जावेद इकबाल। और मुझे लगता है कि मेरी तरह आपको भी ये ट्रेलर जो है आपके दिल में उतर गया होगा, क्योंकि कहानी इसमें बड़ी मजबूती के साथ अपने होने का एहसास चीख चीख कर बता रही है कि ये एक ऐसी कहानी है जो फिल्म नहीं है, इस माशरे के मुंह पर वो थप्पड़ है जिसकी इस माशरे को ज़रूरत थी। जावेद इकबाल 100 बच्चों का कातिल।